नमस्कार। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर मतलब बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। किससे? इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट से। इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट में क्वेश्चन या तो सेल कांस्टेंट से पूछेगा, या तो आपसे क्वेश्चन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से पूछेगा, या तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से पूछेगा, या तो मोलर कंडक्टेंस से क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आते हैं। जो करा रहे हैं वही एग्जाम में आएंगे, और जो आए हुए क्वेश्चन है उसी को हम करा भी रहे हैं। आइए टॉपिक पे। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए उसको। 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 2.0 सेंटीमीटर अपार्ट। अपार्ट मतलब दूर। 2.0 सेंटीमीटर ये लेंथ दे रखा है, and of area of cross section 4.0 centimeter square centimeter has a resistance of 25 ohm. Calculate the equivalent conductance of solution. Equivalent conductance पूछा है। क्या पूछा है हमको? Equivalent conductance। अब आप क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का एक लगाने का तरीका होता है कि पहले जितने भी डाटा दे रखे हैं क्वेश्चंस में सभी डाटा को कलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले उसको कलेक्ट करिए। 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी दिया है 0.5 नॉर्मल, ये दिया है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को दिया है L 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ L बराबर 2.0 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया की वैल्यू दे रखा है, एरिया मतलब स्मॉल a 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हैज रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस का मतलब दे रखा है कैपिटल R की वैल्यू, और ये वैल्यू और रेजिस्टेंस की दे रखा है 25 ओम। तो ये 25 ओम ये वैल्यू रेजिस्टेंस की दे रखा है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है, और आपको मालूम है ना, पढ़ाया गया है ये चीज। क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते, इसको लैम्डा बोलते हैं। EQ का मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये फार्मूला पढ़ाया गया है K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये कप्पा इंटू पढ़ाया गया है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला पढ़ाया गया है। अब इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा लिखता हूं। आप देखें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कप्पा की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखी है, डायरेक्ट नहीं दिया है। और कप्पा की वैल्यू आपको मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है। मैंने कहा था सेल कांस्टेंट। कप्पा को लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट मतलब L/A। L/A को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। कप्पा के बदले सेल कांस्टेंट अपॉन R मतलब रेजिस्टेंस इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये फार्मूला आपको मालूम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। अब इसी फार्मूले पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। सेल कांस्टेंट L/A। L/A का मतलब समझते हैं, लेंथ क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर दिया है। A का मतलब एरिया 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। R की वैल्यू 25 ओम दिया है। नॉर्मेलिटी की वैल्यू 0.5 नॉर्मल दिया है। तो सेल लैम्डा इक्विवेलेंट सेल कांस्टेंट L/A रख दीजिए। L/A का A का मतलब 2/4। तो ये 2/4 ये वैल्यू सेल कांस्टेंट की है। अपॉन R की वैल्यू क्वेश्चन में 25 ओम दे रखा है, तो 25 रख दीजिएगा। इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में 0.5 दे रखा था, तो ये 0.5 रख दीजिएगा। 2/4 को सॉल्व करिए। 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 25 है, ये 1000 है, ये वैल्यू इसको सॉल्व करिए तो 25 चौका 100 और 40
तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू जो आएगी 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 40 40। यूनिट आपको मालूम है, यूनिट इसकी होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये यूनिट होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू आपने निकाल दिया। कितनी वैल्यू आपने निकाला? 40 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल कर आ गई। क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपसे पूछेगा तो ये आप आंसर बता दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना था। सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला के कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी होता है। कप्पा का फार्मूला मालूम होता है, सेल कांस्टेंट अपॉन आर होता है। सेल कांस्टेंट का मतलब L बाई ए, तो मैंने L बाई ए की वैल्यू रख दिया। 2/4 करेंगे तो वैल्यू 0.5 आएगी। ये 0.5 ये 0.5 से कैंसिल हो जाएगा। 1000 को 25 से भाग दीजिएगा तो ये 40 आ जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स निकल के आ गई। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।